अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ 1 से 1.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गले की डेप्थ 3 इंचज़, 2.5 इंचज़ विड्थ, 2.5 इंचज़ शोल्डर, 5 इंचज़ बाजू की कटाई, 11 इंचज़ लेंथ एंड 8.5 इंचज़ विड्थ डबल करके और 17 इंचज़ टोटल। इसी सीक्वेंस में आपने कटाई कर लेनी है जिस सीक्वेंस में मैं कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। रेड स्लीव्स लेंथ 5 इंचज़, विड्थ 10 इंचज़ डबल करके और टोटल 20 इंचज़। डबल मतलब फोल्डेड पीस 10 इंचज़ का हो। वाइट स्लीव्स 3.5 इंचज़ लेंथ, 7.5 इंचज़ विड्थ, 15 इंचज़ टोटल। फ्रिल लेंथ 16 इंचज़, विड्थ 29 इंचज़। अब आपने कपड़ा लेना है इस तरह से जिसकी 22 विड्थ हो और लेंथ 17। इसको मैं इस तरह से 4 तय फोल्ड कर रही हूँ। मैंने ट्रेलिंग चौक की मदद से पहले ही निशान लगा लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही जिस तरह से पेपर पे लगे हुए थे। मैं आपको मेजरमेंट्स भी करके दिखा देती हूँ। सेम वही मेजरमेंट्स हैं जो पेज पे लिखी हुई थी। जो फ्रंट का गला है वो थोड़ा डीप होता है, उसकी 3 होगी और जो बैक वाला है उसके 2 इंचज़। तो मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। बाकी मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है। अब मैं इसकी कटाई करने लगी हूँ उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने पहले पेपर पे करके दिखाई है। पहले मैं बैक साइड का गला काट लूँगी क्योंकि वो थोड़ा छोटा है। इसके बाद मैं दोनों पीसीस को अलग कर लूँगी, बैक साइड और फ्रंट के पीस को। और अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर रही हूँ। इस बाजू के कपड़े को मैंने 4 तय फोल्ड किया हुआ है और इसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल वही हैं। मैंने उन्हीं मुताबिक निशान लगाया है। मैं आपके सामने भी निशान लगा के दिखा देती हूँ। अब मैं इसकी कटाई कर लूँगी। क्योंकि ये 4 तय फोल्ड था, मैंने इसका 1 तय खोला है और इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया है। हाँ, मैं रेड स्लीव्स को भी सेपरेट कर लूँगी। अब मैं फ्रंट साइड ले रही हूँ और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। इस पर मैं प्लेट्स बनाने के लिए इसको फ़ोल्ड किया है। यहाँ पे मैं बारीक सी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ ताकि पतली पतली प्लेट्स बन सकें। अब मैं इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे भी इसी तरह से प्लेट्स बना लूँगी, फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी ब्रेक ब्रेक। अब मैं बैक साइड का पीस ले रही हूँ। इसको भी मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके दरमियान से काट लूँगी। यहाँ पे हम लोग ज़िप लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने वाइट कलर की एक ज़िप ले ली है। मैं इस तरह से पहले इस कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको ज़िप के ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से कोने पे रख के सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं कटिंग कर लूँगी और जो मेटल का पीस लगा होता है उसे मैं निकालूंगी क्योंकि वो बच्चों को अक्सर बहुत इरिटेट करता है। अब मैं दूसरे पीस को भी उसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके दूसरी साइड पे रख के सिलाई लगा लूँगी। इस वाले पीस को मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा है ताकि ज़िप नज़र ना आए, लेकिन सिलाई में ज़िप से नीचे ही लगाऊंगी, ज़िप के कॉर्नर्स पे। बस कपड़ा थोड़ा सा ऊपर करके रखा है। ये देखें, ज़िप लग गई है। मैंने बैक साइड और फ्रंट के पीस को एक दूसरे के ऊपर रख लिया। अब मैं शोल्डर से इसकी सिलाई लगा रही हूँ।
ये देखें, इसके शोल्डर्स मैंने सी लिए हैं। अब मैं फ्रिल का कपड़ा ले रही हूँ और उसको मैं इस तरह से चुनट डालूंगी उसमें। इसी तरह से आपने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जो पीसेस हैं फ्रिल के, उनको चुनट डाल लेनी है। चुनट आपने चौड़ाई वाली साइड पे डालनी है, लंबाई वाली साइड पे नहीं। देखिएगा, जो साइड ज़्यादा लंबी है उस साइड से आपने चुनट डालनी है। अब मैं इसको अटैच कर लूँगी इस तरह से रख के। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, ये अटैच हो गया है। अब मैं आपको दोबारा जो बैक पीस है उसको भी अटैच करना दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने उल्टा फ्रिल का कपड़ा रखा है और मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पे फ्रिल अटैच कर ली है। अब मैं स्लीव्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले मैं एक दफ़ा सिंगल फ़ोल्ड करूँगी, मतलब कि कपड़े को सिर्फ थोड़ा सा सिंगल फ़ोल्ड करके मैं ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। जो मैंने फ़ोल्ड किया था उसी को ही मैं अब दोबारा फ़ोल्ड करके वहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। एक ही साथ डबल फ़ोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नीट नहीं लगता, अक्सर चुनट आ जाती है। इसी तरह से मैं दूसरे जो स्लीव्स हैं उनको भी साइड से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। अब मैं रेड स्लीव्स को भी उसी तरह से साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, जिस तरह से मैंने वाइट स्लीव को किया है। पहले मैं सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये बॉ के लिए मैंने पीस लिया है जो कि 20 इंचज़ जिसकी लेंथ है और 4 इंचज़ विड्थ। मैंने रेड स्लीव्स लगाने के लिए मशीन में रेड कलर का थ्रेड लगाया था, बार बार थ्रेड को चेंज ना करना पड़े, इसीलिए मैं बेल्ट और बो उसी के साथ ही सी लूँगी पहले। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके थोड़ा सा साइड से काट रही हूँ। तिरछा कटाई की है मैंने। और अब मैं इस पूरे को सिलाई लगा लूँगी। मैंने 4 इंचज़ चौड़ा पीस लिया था, उसको मैंने जब डबल किया है तो वो 2 इंचज़ का बन गया है। डबल करके ही मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। दरमियान से मैंने थोड़ी सी सिलाई खोल ली है ताकि मैं इसको सीधा कर लूँ। अब मैं इस कपड़े को सीधा करने लगी हूँ। अब मैं बेल्ट को सीने लगी हूँ। इसकी विड्थ मैंने वही रखी है जो मैंने बॉ की रखी थी, मतलब कि 4 इंचज़ डबल करके 2 इंचज़। और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम आप उतनी रखें जितना ब्लाउज़ है, जितनी ब्लाउज़ की विड्थ है। अब मैं बो बनाने लगी हूँ। जिस तरह से सिंपल बो बनाते हैं उसी तरह से ही मैं ये बो बना लूँगी। अब मैं वाइट स्लीव्स को रेड स्लीव्स के ऊपर रख के इनकी चुनट बना लूँगी। ये देखें, मैं इस पर चुनट लगा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपने हाथ से चुनट बनाते जाना है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से जो दूसरे स्लीव्स हैं उन्हें भी मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के चुनट बना लूँगी।
ये देखें बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरा स्लीव है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। दोनों पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रख के देख लीजिएगा कि दोनों बराबर ही हैं। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ और मैं दरमियान से थोड़ी सी कटाई कर लूँगी। ये मैं इनका सेंटर बना रही हूँ ताकि स्लीव्स को लगाते हुए हमारे आगे पीछे ना हो जाए, स्लीव्स ऊपर नीचे ना लग जाएं। अब जो सेंटर पे मैंने छोटा सा कट लगाया था उसको बिल्कुल ऊपर मैं सिलाई के रख के सी लूँगी। दरमियान से लेके एक साइड तक पहले आपने सीना है और फिर दरमियान से लेके दूसरी साइड तक। इस तरह से नहीं सीना कि आप एक साइड से शुरू करें और दूसरी साइड पे जाके एंड करें। अक्सर वो भी हमारा जो पीस है वो आगे पीछे हो जाता है। जो कट लगाया है उसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना। आप टेलिंग चौक की मदद से भी सेंटर बना सकते हैं। दोनों साइड्स पे ही इसी तरह स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब मैं इस तरह से जो फ्रॉक का कपड़ा है उसको फोल्ड कर लूँगी कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर से भी फोल्ड कर लूँगी और सीधी सिलाई लगा लूँगी। आपने दोनों साइड से ही इसी तरह कर लेना है। अब मैंने जो बेल्ट बनाई थी उसे मैं फ्रॉक के सीधी साइड पे रख के इस तरह से बीच में सिलाई लगा लूँगी। मैं ये फ्रॉक की जो साइड्स हैं उन्हें बंद कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने बेल्ट को साथ ही सी लिया है। अब मैं दूसरी साइड से बेल्ट को सीधा करके रखूँगी बीच में और फिर मैं साइड से सिलाई लगा लूँगी। बेल्ट दरमियान में अटैच हो जाएगी। जब आप फ्रॉक को सीधा करेंगे तो आप बेल्ट को आगे या पीछे दोनों साइड पे कर सकते हैं। हम इसे आगे रख के इस पे बो लगाएंगे। ये देखिए, ये बेल्ट अब मैं इसका दामन मोड़ने लगी हूँ। आप बच्चे की हाइट के मुताबिक जितना भी मोड़ना चाहें आप मोड़ सकते हैं। आप जितनी भी फ़्रॉक की लेंथ रखना चाहें आप उसी हिसाब से मोड़ लें। दामन मोड़ लिया है। अब मैं एक कपड़े को इसी तरह से साइड से फोल्ड करके तिरछा पीस काट रही हूँ। पाइपिंग को हम हमेशा इसी तरह से ही काटते हैं क्योंकि इस तरह से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। अब मैं दरमियान से उसको अलग कर लिया है और इस तरह से ऊपर एक दूसरे के रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। अब मैं कॉर्नर्स को काट रही हूँ। मैंने ज़िप खोल ली है और जो ज़िप के ऊपर साइड पे मेटल के पीसेस लगे हुए थे उन्हें भी मैं उतार रही हूँ। पाइपिंग वाले पीस को मैंने गले के सीधी साइड पे रख के साथ साथ गले के सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये पाइपिंग वाले पीस को मैंने उल्टा रख के गले की सीधी वाली साइड से कॉर्नर से सारी सिलाई लगा ली है।
अब मैं बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, कट सिलाई के ऊपर ना आए। इसके बाद मैं इसको उल्टी साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। सीधे वाली साइड पे पाइपिंग को उल्टा करके लगाना है, साथ के साथ गले के, और फिर उसे उल्टे वाली साइड पे फोल्ड करके डबल और वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब मैं बो को सेंटर में रख के सुई धागे की मदद से अटैच कर लूँगी।